बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य एजेंडा है, आप लोगों को ध्यान होगा कुछ दिन पहले की घटना है कि एक वामन मेश्राम नाम का शख्स है, वो ब्राह्मणों को गालियां देता है, ब्राह्मणों को विदेशी बताता है, हिंसक बताता है, आक्रमणकारी बताता है। वो राम का मजाक उड़ाता है, भोलेनाथ का मजाक उड़ाता है। वो किसी भी भगवान को नहीं मानता, चाहे वाल्मीकि भगवान है वो उसको नहीं मानता, वो संत रविदास को नहीं मानता, संत कबीरदास को नहीं मानता। वो उसका अपना निर्णय है, वो किस भगवान को माने ना माने उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो भगवानों का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, जो कि सही नहीं है। तो रोहतक में उनका प्रोग्राम होना था, रोहतक में वो उनको आना था, करीब 1 महीने पहले की बात है। तो हमने उस प्रोग्राम में विरोध प्रदर्शन किया था, तो वो नहीं आया था, भाग गया था डर के। हालांकि हमने कौन सा उसके कपड़े थोड़ी उतारने थे, लेकिन हम उनको समझाने के लिए गए थे कि भाई किसी भी जाति धर्म को जर्नलाइज करके किसी को गाली देने का हक नहीं है, किसी भगवान का, किसी धर्म का मजाक उड़ाना सही नहीं है। लेकिन वो अलग अलग जगह प्रोग्राम में रखे गए उनके, और वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ है कि उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, और वहां महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज होके वहां से शिकायत यहां पे नया बस स्टैंड रोहतक थाना जो है वहां पे वो शिकायत आई है। तो मेरे पास वहां से फोन आया था कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, और उसमें उसने बताया कि भाई जान से मारने की धमकी दी है। तो जान तो उसमें है ही नहीं, तो धमकी किस चीज की देंगे? और हम फिर बता रहे हैं धमकाया नहीं, समझाया था। अगर उसको समझाने को वो धमकी समझता है तो 100 बार समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो इसी तरह से हिंदू देवी देवताओं को, इसी तरह ब्राह्मणों को विदेशी बताता है, वो आक्रमणकारी हिंसक बताता है, तो उसको फिर बता रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। इस चीज ने नोट कर लेना, और ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी, हम पहुंचवा देंगे। फिर नोट कर लेना, अगर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेला, हो सकता है किसी ब्राह्मण ने उसका कुछ कर दिया हो, उसका कुछ बिगाड़ रखा हो, उसको कुछ कह ले भाई। लेकिन जर्नलाइज करके सबको, पूरी की पूरी कास्ट को, कोई भी किसी भी तरह का इंसान इस तरह बकवासबाजी करता है और ऊपर से एफआईआर कराता है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरे पे 10 एफआईआर पहले हो रहे हैं, मेरा इतिहास जान लेगा अच्छी तरह, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कर दो एफआईआर, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, गृह मंत्री अनिल विज साहब को, हरियाणा पुलिस का ये काम है कि हरियाणा पुलिस मेरे पे लगा रखी है क्या? मैं तो अपने आप आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह का आदमी, मतलब ये ब्राह्मणों को गाली देने के लिए क्या सरकार बुलाती है क्या? एक इस तरह का आदमी जो कि भाईचारे को खराब करने के लिए घूम रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो आदमी हर जगह जा जाके गालियां दे रहा है, और उसको खुला सांड छोड़ रखा है। तो अगर उसको खुला सांड सरकार छोड़ रही है तो हम उसका नाथ गाल लेंगे। फिर कहूं मैं ये बात, फिर नाथ गाल लेंगे उसका। और लड़ाई होती है वो आमने सामने की होती है। क्या एफआईआर खेल रहा है? आता यहां आके एफआईआर कराता, ये बुढ़ा बैठ के महाराष्ट्र में उड़े था, एफआईआर करा दी, बता हमने तो ना कराई। ये एफआईआर तो हम भी तो करा सके दे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो आदमी माहौल खराब करता है, भाईचारे को खराब करता है। और जहां तक लोगों को नहीं पता, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, उसकी जो हिस्ट्री है, ये बाम सेफ जो संगठन है, ये
काशीराम साहब ने जब ये बनाया था तो काशीराम साहब के साथ इसने गद्दारी करी। बहन मायावती दलितों की नेता है ना, बहन मायावती खुद ये कह रही है कि तो गद्दार आदमी है, दलितों का गद्दार है ये। और जो दलित संगठन है, मेरे पास बहुत से दलित संगठनों के भी फोन आए हैं, किसको कोई मतलब नहीं है दलितों से लेना देना। जब दलित पत्रकार करनाल में बाबा रामदेव उसको धमका के जा रहा था तो हम खड़े हुए थे पत्रकार के साथ, तब कहां था ये बेशरम। जब जींद के अंदर विधायक के दलित पत्रकार को धमकी देता है तो हम जाके खड़े हुए, कहा ये बेशरम। जब दलितों का लड़का पुलिस हिरासत में मारा गया जींद तो हम जाके खड़े हुए, कहां था ये बेशरम उस टाइम पे। जब झज्जर में दलित की हत्या हुई तो उसकी बहन का पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमने उठाया था, हमने गोद लेके उसकी जिम्मेदारी ली थी, तो कहां था ये बेशरम दलित। तो हम ये कहना चाहते हैं ये जो दलितों को गुमराह करके दलितों के नाम से समाज में, हमने तो कोई नहीं देखा यहां पे, हमने तो बाबा साहब अंबेडकर ने तो कभी ना कही बात बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा हो गया क्या ये। कहता मैं तो महात्मा बुद्ध ने मानता हूं, तो महात्मा बुद्ध ने तो हम तो बहुत मानना है, सब मानना है। महात्मा बुद्ध तो प्यार प्रेम करने आदमी था, भाईचारे का आदमी था, ये भाईचारे का नाश करता घूम रहा है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए इस तरह का खुला सांड है, इसके ऊपर कार्रवाई करके इसने इस पर प्रतिबंध लावे। और अगर नहीं लगाओगी तो कोई बात नहीं, हम अपने आप नाथ गाल लेंगे, फिर आड़ दो इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एफआईआर है, मैं शनिवार को 12 बजे मैं जाऊंगा। अब पुलिस वाला ने बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा भाई, हम तो जाओगे, हम कितना बाज कर ही जाते हैं। शनिवार को 12 बजे, इसी शनिवार को 6 तारीख को जाऊंगा मैं वहां। जो भी इसने जो भी शिकायत भेजी है, जिस तरह की भी भेजी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, फिर वही बात हम कह रहे हैं, ये एफआईआर केस के साथ है, हम डरने वाले आदमी है नहीं। और मुख्यमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी ये कह रहे हैं, इस तरह के खुले सांड को, ये कौन सा अफ्रीकी सांड है, गेंडा है के नहीं है। और अगर ये बता रहा है विदेशी है तो न्यू भी तो बता दे फिर कितना आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रहे हैं, रशिया आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, उल्टे भिजवा देने फिर सारा ने। अगर ये कह रहा है तो फिर उल्टे भिजवा दे, कहां पे भिजवाना है हम तो बता दे भाई, कितना जाना है। इस तरह की बकवासबाजी बयानबाजी करने वाले लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हर जाति धर्म क्षेत्र भाषा कोई भी है, चाहे राज्य है, परिवार है, सबको अपने समाज को परिवार को आगे बढ़ाने का हक है। लेकिन किसी दूसरे को गाली देके, किसी दूसरे के बारे में गलत प्रचार करके किसी को यह हक नहीं होना चाहिए कि कोई किसी दूसरे के दूसरे जर्नलाइज करके पूरी की पूरी बिरादरी के बारे में इस तरह की बातें करे। तो इसको लेके हमने वो विरोध प्रदर्शन करा था, और फिर आओगा फिर करेंगे, 100 बार होगा तो 100 बार करेंगे। ये हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का। तो ये हम बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, उसको पहले अभी समझाया था, फिर समझा देंगे, फिर आओगा तो फिर समझा देंगे। बाकी ये इन्होंने महाराष्ट्र से, वहां से मैं आपको नंबर दे दूंगा जो फोन आया था, जहां से ये नए बस स्टैंड से ही यहाँ से आया था, तो वहां पे उस दिन 12 तारीख को शनिवार को मैं जाऊंगा। नवीन, जिस तरह से ये काफी दिनों से इस वल्गैरिटी फैलाता है, समाज में द्वेष पैदा करता है, क्या आपको लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की या राज्य सरकार की सहमति से कर रहा है, ध्रुवीकरण पैदा? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, जब तक अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कैसे कोई आदमी एक बिरादरी के खिलाफ, कैसे वो भगवानों का कैसे मजाक उड़ा सकता है। वो कहता है राम, राम कहां था, है ही नहीं, तो फिर राम नहीं है तो फिर वाल्मीकि भगवान भी नहीं है। इसका मतलब वो वाल्मीकि भगवान को भी नहीं मानता, इसका मतलब वो हनुमान को भी नहीं मानता, भोलेनाथ को भी नहीं मानता, किसी को मानता ही नहीं। वो संत रविदास को नहीं मानता। जब पत्रकारों ने उसने कहा आप संत रविदास को, कबीरदास को, भगवान वाल्मीकि को मानते हो क्या, उसके पास जवाब नहीं था, वो मानता ही नहीं किसी को। तो जो इन लोगों को नहीं मानता, तो पहली बात तो वो किस चीज का मतलब, ये तो हर जाति में धर्म में संत महात्मा हुए, हम तो सब न मानना है। और जब संविधान लिखा गया, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिख रखा है ना, तो बाबा साहब अंबेडकर के तो हमने कहीं ना पढ़ा, ये सुना अकबर ब्राह्मण विदेशी थे, कभी ना सुना। यो एक नई दुकान ठाक लाया है। तो इसलिए इसको हम ये बता रहे हैं,
आक ये अपनी बकवासबाजी बंद करें। और सरकार से हम ये कह रहे हैं आक इस तरह के आदमियों की भाषा पे लगाम दे ना, तो फिर हम दे देंगे। क्या बात है, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। कर लेगी जितनी एफआईआर करेगी, जितनी एफआईआर करनी है कर लेगी। मुर्दे तो है नहीं, जिंदा है तो जिंदा है तो जिंदा दिखा भी गए। पानीपत में जो एफआईआर हुई थी वहाँ भी आप दल बल के साथ गए थे। यहाँ रोहतक में भी जो शिवाजी कॉलोनी थाना है वहाँ भी दल बल, तो यहाँ भी दल बल के साथ? ना मेरे दौर कोई दल बल नहीं है। मैं तो अपने जिसा हूँ अपने एक लय चला जा। भोलेनाथ गैल्या है अपने, भगवान परशुराम गैल्या है अपने, हम तो एक ले ठीक से। अब दल बल मेरे दर है को ना, तो मैं कितने लेके जाऊँ दल बल में। अच्छा नवीन जी, कोई भी नेता या किसी भी समाज का कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रतिनिधि इसके विरोध में सामने नहीं आया, तो क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? अरे कोई ना हो तो मैं क्या करूं इस बात में मैडम बताओ। अब कोई ना विरोध में करता होगा ना, आत्मा मर रही होगी, मैं क्या करूं? हिम्मत ना होगी तो मैं क्या करूं? अब कोई मुर्दा होगा तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण समाज को इन्होंने ऐसा कहा है, ब्राह्मण समाज का भी कोई नेता सामने? तो ब्राह्मण समाज का नेता, मैं नेता थोड़ी हूं ब्राह्मण समाज का। प्रतिनिधि भी नहीं आया तो भाई नहीं आते तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? अगर कोई मुर्दा है तो मुर्दा में मैं क्या करूं? मुर्दा का अब किसी की आत्मा मरी पड़ी है तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण समाज तो खूब विरोध कर रहा है। अब जो ठेकेदार होंगे, नेता होंगे, ना करे तो मैं क्या कर सकूं इसमें? मैं तो करूंगा, हम तो कर रहे हैं। उस दिन भी किया था, फिर करेंगे। और चाहे 10 एफआईआर और करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं, आज ब्राह्मण समाज में इसको लेके बहुत ज्यादा रोष है। आप नेताओं की, ठेकेदारों की बात मत कीजिए, लोगों की बात कीजिए। मैं आपको यह बता रहा हूं कि ब्राह्मण समाज में इसको लेके बहुत ज्यादा विरोध है। जिस तरह की ये बकवासबाजी और जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहा है, आप जाके बात कीजिए। मैं ठेकेदार और नेताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी भी आम ब्राह्मण की बात करोगे जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है, सूचना है, और किसी में भी नेचुरल बात है, होगा कोई किसी जाति के, धर्म के, किसी भी उसके खिलाफ अगर इस तरह की कोई बकवासबाजी करता है तो जिंदा लोग हैं तो उसमें तो जरूर होगा। मुर्दा हो तो मैं क्या करूं? कहने का तात्पर्य ये था जो प्रतिनिधि हैं और जो स्वयं को बनना चाहते हैं, क्या उनको इसकी खिलाफत नहीं करनी चाहिए? तो भाई साहब मैं थोड़ी कर सकता हूं, मैं तो अपनी बता सकूं ना। मैं इनका के अब जनप्रतिनिधियों से जाके आप पूछिए ना, जनप्रतिनिधियों से जाके आप लोग पूछिए, जो सोकोल्ड ब्राह्मणों के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, उनसे आप जाकर पूछो। मैं थोड़ी बताऊंगा, आप उनसे जाकर पूछो क्यों नहीं विरोध कर रहे। क्या लगता है क्यों नहीं बोल? मैं अच्छी बात करना रहा, मैं वही तो कह रहा हूं। अब किसी ब्राह्मण समाज लगातार आप लोग सम्मेलन करते हैं या आयोजन करते हैं, उसमें इस तरह की बातें नहीं उठती हैं? उसमें तो नेता भी शामिल है ब्राह्मण समाज के, आप भी जाते हैं, तो वहां पे ये बात नहीं होती आप लोग? नहीं, देखो ऐसा है मैडम, हम तो जो हमें लगता है कि गलत है, हम अपनी आवाज उठाते हैं और उठावेंगे। हम जिंदा हैं, मुर्दे नहीं हैं। तो मुर्दा कौन है? अब मुर्दा है तो आप ढूंढो ना मुर्दों को, आप जाके पूछो मुर्दों से, आप जाके देखो अब हमने के मेरा के है के नहीं है। जिंदा तो जरूर आवाज उठाओगा। अब मुर्दे हैं तो मुर्दा का तो मैं क्या करूं? अब जिनकी आत्मा मरी पड़ी है हमने क्या करना? जिनने राजनीति करनी है, जिनने वोट की राजनीति करना, हमने क्या करना उनका? भाई बात हक की है, बात सही की है, गलत की है। अगर कोई गलत है तो वो किसी भी बिरादरी का है तो गलत है। अब कोई सही है तो हर बिरादरी में सही और गलत होते हैं। हर बिरादरी में लीचड़ और कीचड़ मिलेंगे, बताओ क्या करें? सबका अपना अपना वो है, हर जगह जिंदा और मुर्दा मिलेंगे। तो बात समाज की अपने हक की बात है, बात सही की है, सही की है। हमें सिर्फ ये कह रहे हैं, इस सरकार को कह रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा जनप्रतिनिधि और ठेकेदारों को भी मैं कहूंगा, अगर आत्मा मर रही है तो अलग बात है, अगर आत्मा जिंदा है तो आवाज उठानी चाहिए। तो फरसा दिखाओगे तो एफआईआर तो दर्ज होंगी। अरे फरसा के दिखाना है? अच्छी बात करो। मेसराम ने आपका वीडियो देखकर ये कहा था कि मुझे फरसा दिखा के, तब वीडियो देख के डर गया, शामी होगा तो फिर क्या होगा? अब वीडियो देख के डर लिया तो शामी होगा तो फिर क्या? हम तो यही कह रहे थे ना, मर्द का बच्चा है तो शामी आना चाहिए था। बताओ, ये बुढ़ा इतनी दूर बैठ के मतलब कहना भाई क्या सुनना, इमा आड़े तो बैठ के मैं किसी को कुछ कह जाऊं, उसका क्या मतलब है? लेकिन किसी को हक नहीं है, मैं यही कह रहा हूं, किसी को हक नहीं है किसी जाति, बिरादरी, धर्म, क्षेत्र, भाषा या किसी भी चीज को जर्नलाइज करके किसी को भी कहने का, गलत टिप्पणी करने का। और मैं तो कह रहा हूं ना भाई, वो विदेशी बताओ नहीं तो बता दे कौन से देश है, उस देश में भिजवा दे, फिर सरकार तक है भाई इतना ज्यादा वो ये मान रहा है तो भिजवा देना फिर। और फिर आक्रमणकारी और कह है, नूख है।
अरे फिर क्या कहना है? तो मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, ब्राह्मणों का इतिहास उसको नहीं पता हो तो कई हजार साल पुराना है। भगवान परशुराम के बारे में समझे, जाने, पढ़ ले, वो आचार्य चाणक्य के बारे में जान ले, पढ़ ले, मंगल पांडे के बारे में जान ले, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, दुनिया भर के हैं भाई साहब, उनके बारे में जान ले, पढ़ ले। ये सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने बलिदान दिया है और सबका मान सम्मान एक दूसरे को रखने का सबकी जिम्मेदारी है। और कोई भी बकवास करे है तो उसमें जाति धर्म अक्षेत्र से ऊपर उठकर गलत का गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। नरेंद्र, उसके समर्थकों ने चैलेंज भी किया था कि आप रोहतक में विरोध करें, महाराष्ट्र में आगे दिखाओ। अरे फिर महाराष्ट्र में भी चला जाऊंगा तो वो ये कर रहे हैं, बोला अकाइए तू मेरे पानी में मारी गाड़ में, ये बोला। अरे ये को बड़काना खेल है यार, ये एक मतलब सिंपल ही बात है। कोई भी बकवासबाजी करे है इस तरह के, गजब की बात है कि हम हमारे को कोई गाली दे और हम उस चीज की आवाज उठावे और उसी की FIR हमारे ऊपर हो जावे, कोई बात नहीं भाई। अगर सरकार के बस की इसका नाथ गालनी नहीं है और सरकार इसने घी प्यारी है, सरकार इसने दूध प्यारी है, तो इस सांप की नाड़ ने फिर हम देखेंगे भाई। शिकायत है FIR? मन ने तो भाई साहब मेरे तो तेन कही है पुलिस वालों ने, भाई ऐसे ऐसे तेरे पे FIR हुई है महाराष्ट्र में और वो यहाँ पर आ रही है, तो आके एक बार बता के ये मामला था कि नहीं। तो मैं बता दूंगा जाके ये मामला था ना। तो भाइयों किसी भगवान ने नहीं मानता, मत मानो, कोई बात नहीं, वो उसका अपना निर्णय है। ब्राह्मणों को ये भाई गाली दे है, आक्रमणकारी हिंसक अगर पता नहीं के बतावे है, तो भाई इसकी गदी बना देंगे। फालतू बकवासबाजी करेगा तो चाहे सरकार इसने कितना दूध पिला दियो, कितना घी खवा दियो, हम तो ये कह रहे हैं।